फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं, मुआयना करते हैं किसी भी चीज का, डिफरेंट सब्सटेंस का। कैसे? उसको तोड़ के उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करके और उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपने पानी की एनालिसिस करनी है तो पानी का फार्मूला है H2O। सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे तो H2O टूट जाएगा H और O में, तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर सेपरेशन करने के बाद आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर H और O है। फिर मैंने इसके अंदर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है कि H कितना है और O कितना है। तो ये है एनालिसिस कंप्लीट। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मुआयना करते हैं। किस तरह? 3 स्टेप में। सबसे पहले उस कंपाउंड को तोड़ते हैं, उसके अंदर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, एटम मॉलिक्यूल को, या उसके बाद हम लोग उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। ये 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट हुए होते हैं एनालिसिस। आपको बता देता है कि आपके ब्लड में कौन सी अमाउंट मौजूद है, कौन कौन से सब्सटेंसेस है, और आगे उनकी वैल्यू भी लिखी होती है। तो ये क्वालिटी भी बता दी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस है, और क्वांटिटी भी बता दी कि कितने कितने मौजूद हैं। तो एनालिसिस कर लिया हमने ब्लड का। फूड का भी आप कर सकते हैं, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कितना है, तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर, क्योंकि बायो है, बायो के अंदर लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारे केमिकल सब्सटेंसेस, उनके रिएक्शन और वो प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे मेरी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं, ग्लूकोज क्या काम करती है, फैट क्या काम कर रहा है, ये सब के सब कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, ये जब मैं स्टडी करूंगा तो मैंने बायोकेमिस्ट्री स्टडी की। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग वो सारे रिएक्शन पढ़ते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। न्यूक्लियस एटम का एक पार्ट है। इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी ऐसे एलिमेंट जिनमें से रेज इमिट होती हैं, शुआएं इमिट होती हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज कैसे हो गई। न्यूक्लियर प्रोसेसेस 2 तरह के हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाती हैं और बड़ी चीज छोटों में टूट जाती है। तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ये पढ़ते हैं कि बड़ी चीज छोटे में कैसे कन्वर्ट हुई, छोटी चीज बड़े में कैसे कन्वर्ट हुई। तो इस सबको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं।